जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन हमें किस तरह को देखने को मिलते हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे, हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है अपने पास? पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। अब हमारे पास क्या दिया? ये समीकरण दिया है और चार ऑप्शन दिए गए, उसमें क्या है? चिन्ह दिए गए हैं। जैसे पहले क्या है? प्लस और डिवाइड, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस। किन्हीं दो चिन्हों को हमें बदलना है, आपस में बदलना है, और जो समीकरण है हमें क्या करना है? यहाँ पे संतुलित करना है, बताना है कि कौन सा समीकरण हम यहाँ पे चिन्ह को पुट करें तो हमारा समीकरण जो है सही होगा। क्या करते हैं हम? पहले ऑप्शन में क्या है? प्लस और क्या है? डिवाइड। तो पहले वो रख के देखते हैं। क्या है? 790। प्लस की जगह क्या रखेंगे हम? डिवाइड रखेंगे, और डिवाइड की जगह क्या रखेंगे हम? प्लस रखेंगे, क्योंकि क्या करना है? हमें चिन्ह को बदलना है। फिर यहाँ पे क्या है? 5। फिर डिवाइड की जगह क्या रखेंगे हम? प्लस। कितना है? 58 मल्टीप्लाई 5 माइनस कितना? 96। अब हम इसको करके देखते हैं 352 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले क्या करते हैं हम? इसमें बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे हम। तो बोर्ड मास में पहले क्या होता है? पहले होता है डिवाइड। क्या होता है? पहले डिवाइड होता है, पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो पहले करते हैं हम डिवाइड। 5 एकम 5, यहाँ पे देते हैं 5 एकम 5, बचा यहाँ पे कितना? 2। कितना हो गया? 29 पचम 25, यहाँ कितना बचा? 4। कितना हो गया? 40 पनाठा 40। कितना आया? 158। फिर यहाँ हम आगे देखें क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देते। कितना आएगा? पनाठा 40 का 0, हासिल का 4, पचम 25 और 4 29। कितना आया? 290 माइनस 96 यहाँ पर हमारे पास बचा। 290 में से हम 96 घटाएंगे, कितना बचेगा? 90 में से 96 जाएगा, कितना बचेगा? 194। यहाँ पे कितना? 158 हम जोड़ देते हैं। 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1, 9 और 5 14 और 1 15 की 5, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3। कितना आया? 352। हमारे पास समीकरण में दिया था कि हमारा समीकरण चिन्ह बदले तो कितना आना चाहिए? 352 आना चाहिए। तो हमने कौन से चिन्ह बदले? प्लस और डिवाइड को बदले हमने। तो क्या आ गया? हमारा समीकरण जो है यहाँ पर सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या दिया है अगला क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठवें पद से संबंधित है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें क्या देखते हैं हम? पहले और दूसरे का संबंध देखते हैं, किस प्रकार से संबंधित है। और यहाँ पे क्या दिया है? पांचवा और छठवा पद। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हो सकता है। क्या है? यहाँ 104 और 13 दिख रहा है हमें। क्या है? 104 और 13। यहाँ 168 और कितना है? 21। 104 और 13 क्या दिखाई दे रहा है हमें? यदि हम क्या करें? यहाँ पे 13 का 8 गुना करें। कितना करें हम? 13 का 8 गुना कितना होता है? 13 8 104। यहाँ पे वही करके देखते हैं। 21 और कितना? 168। 21 का हम 8 गुना करें, कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मतलब ये क्या दिख रहा है हमें? इसकी जो संख्या दी गई है वो क्या है? 8 गुनी हमें दिख रही है। पहली संख्या जो हम देखें, पहली और दूसरी संख्या में क्या? 8 गुना, और यहाँ पे भी क्या दिख रही है हमें? 8 गुना। तो यहाँ पे जो बीच की संख्या है तीसरे और चौथे पद में, तो क्या होगा? चौथे पद के हम क्या करेंगे? 8 गुना करेंगे। 37 का हम 8 गुना करेंगे, कितना आएगा? 8 7 56 का 6, हासिल का 5, 8 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29। हमारा आंसर कितना आया? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 296। अब कहां पर है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो जिस तरह से यहाँ पे हमारा जो संबंध होगा उसी तरह से क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन? एक निश्चित कूट भाषा में डांस को इस रूप में लिखा जाता है, म्यूजिक को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? अब हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से लिखा है? क्या शब्द है? डांस। क्या शब्द है? डांस को किस तरह से लिखा है यहाँ पे? AECD और N। यदि हम यहाँ पे देखें तो अल्फाबेट्स क्या हमें वही दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रही है हमें? पोजीशन चेंज दिख रही है। एक और शब्द क्या दिया है हमारे पास? म्यूजिक। उसका भी देख लेते हैं क्या लिखा है। क्या शब्द है? म्यूजिक। अब किस तरह से लिखा है? क्या है? पहले IUCM और S। अब हम यहाँ पे देखें तो किस वर्ड की पोजीशन यहाँ पे चेंज हमें दिखाई दे रही है, तो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ D कौन से नंबर में है? पहले नंबर में। हम यहाँ पे देखें तो कौन से नंबर में? चौथे नंबर में। यहाँ हम M को देखें तो M का नंबर यहाँ पहले में। यहाँ पर हम देखें तो कौन से नंबर में? चौथे नंबर में। तो ये पहला अक्षर तो हमें सेम दिख रहा है। फिर यहाँ पे हम देखें A, तो यहाँ पे A क्या दिख रहा है हमें? फर्स्ट में। यहाँ पे सेकंड अक्षर क्या है? U क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे सेकंड में दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है सेकंड अक्षर, यहाँ क्या दिख रहा है? सेकंड में।
तो इस तरह से व्यवस्थित दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन हम क्वेश्चन को यहीं पर ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है हमें? पहले क्या है ए, ई, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? आई और यू। क्या दिख रही है हमें? वोवेल। क्या है ये? स्टार्टिंग के जो अक्षर है पहले क्या है? वोवेल। या हम कहे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले क्या लिखे हैं? वोवेल लिखे हैं, और फिर क्या लिखे हैं? कॉन्सोनेंट लिखे हैं। कैसे? क्रम वाइज लिखे। पहले ए, फिर ई, फिर हम ये देखें कॉन्सोनेंट में पहले क्या आता है? सी, डी, और फिर एन, फिर यहाँ आई, यू, सी, एम और एस। तो इस तरह से लिखा है। अब हमें उसी भाषा में किसका बताना है? सॉन्ग का। किसका बताना है? सॉन्ग का। किसका बताना है? सॉन्ग शब्द का हमें बताना है कि उसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा? वोवेल। अब हमें इसमें वोवेल क्या दिख रहा है? सिर्फ क्या दिख रहा है? ओ। क्या दिख रहा है? वोवेल ओ। कितने होते हैं वोवेल? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे क्या है? वोवेल ओ है। फिर उसके बाद क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। अब उसको हमें क्रम से लिखना है, तो पहले क्या आएगा? जी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? एन, और फिर उसके बाद क्या आएगा? एस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ओ, जी, एन, एस। अब ऑप्शन में हम देखें तो कहां पर है? ओ, जी, एन, एस। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। कहा? ऑप्शन नंबर 4 में। तो जिस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? अब हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है, हम कहें सीरीज दी गई है, और किस तरह से है? क्या है? 103, 110, 105, क्वेश्चन मार्क, फिर 107, 114 और 109। हमें बीच की संख्या निकालना है। बीच में क्या है? क्वेश्चन मार्क, वो निकालना है। यदि हम क्वेश्चन ध्यान से देखें 103, 110, फिर क्या 105, तो एक संख्या क्या हो रही है? पहले बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के आगे देखते हैं 107, 114, क्या हो रही है? संख्या बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है? कम। तो क्या करते हैं हम? एक संख्या छोड़कर अगली संख्या देखते हैं। 103 और 105 क्या हो रहा है? यहाँ पे संख्या क्या हो रही है? 2 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखते हैं 105 और कितना? 107, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है? 2 प्लस हो रही है। 107, 109, यहाँ पे भी क्या हो रही है? संख्या 2 प्लस हो रही है। यहाँ पे वही करके देखते हैं कितना? 110, यहाँ क्वेश्चन मार्क। यदि हम क्या करें? यहाँ पे भी 2 प्लस कर दें। 110 में हम 2 प्लस करें, कितना आएगा? 112। अब 112 में क्या करें? हम 2 प्लस करें, कितना आएगा? 114 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क का मान कितना आया यहाँ पर? 112। अब हम ऑप्शन में देखें तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। कितना है हमारा आंसर? 112। तो हमारी जो सीरीज बनेगी बिल्कुल एक क्रमबद्ध रूप में बनेगी। जैसे क्या है? यहाँ पे 2 2, सभी में 2 2 प्लस हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? सभी में 2 2 प्लस हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 6 दोस्त एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 दोस्त हैं। सभी लोग कहाँ दिख रहे हैं? दक्षिण की ओर। और कहाँ बैठे? एक पंक्ति में बैठे। हम बना ले रहे हैं एक पंक्ति। कितने लोग हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ये हमने क्या बना लिए? 6 लोग बना लिए। अब सभी के मुख कहाँ पर है? दक्षिण दिशा की ओर। यहाँ पे हम देखें तो क्या? साउथ की ओर सभी देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या है? यदि सभी लोग साउथ की ओर देख रहे हैं या हम कहें दक्षिण की ओर, तो उनका बायां दायां कहां पर होगा? तो इस साइड क्या होगा? इनका बायां। क्या होगा? इधर साइड बायां, और इधर क्या होगा? इनका दायां। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास आगे। एन, पी और क्यू के ठीक मध्य में। क्या बोला है? एन जो है पी और क्यू के ठीक मध्य में। लेकिन अभी पोजीशन नहीं बताया कि किस पोजीशन में, या हम कहें किस स्थान पर कौन बैठा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी और क्यू के बीच में कौन है? एन। लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कि पी इधर बैठेगा इधर, तो ये कैसे बैठ सकते हैं? क्यू, एन और पी, किसी भी दिशा में ये बैठ सकते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कहाँ पे कौन बैठ रहा है। ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में। क्या बोला है? ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में। हम यहाँ पे अभी स्थान नहीं पता, हम यहाँ साइड में लिख ले आर। आर के ठीक बाया। अब कहाँ पर होगा बाया? इस साइड। कहाँ पर होगा? बाया इस साइड होगा। तो बाया ही हो गया कौन? ओ। क्योंकि सभी के मुख कहाँ पर है? दक्षिण की ओर है, तो बाया कहाँ होगा? इस साइड। और दाया कहाँ होगा? इस साइड। तो ओ का स्थान हमें क्या मिला? आर के बाएं ओर। फिर आगे एम पी के दाईं ओर ठीक बगल में। अब एम का स्थान हमें मिला है क्या? पी के दाईं ओर। अब पी का दाया कहाँ होगा? पी का दाया इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि पी दाया मतलब सभी के मुख कहाँ पर है? दक्षिण में, तो दाया इस साइड होगा। एम का स्थान क्या बोला है? कि पी के दाईं ओर। तो पी के दाईं ओर यहाँ तो आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर आएगा। तो ये वाला जो होगा क्या होगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होंगे? एम, पी, एन, क्यू व्यवस्थित होंगे, और आर और ओ इस तरह से व्यवस्थित। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे और क्या है क्वेश्चन। यदि क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। अब हमें क्यू की पोजीशन मिल गई कि वो किस स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के कहां पर? बाएं सिरा। अब सभी का बायां यहाँ है, और पंक्ति का बायां सिरा क्या होगा? यहाँ पर। तो ये क्यू का स्थान हमें मिल गया। अब क्यू का स्थान मिला, यहाँ पे हमने सभी को बैठा लेते। क्यू, क्यू के दाया कौन है? एन, एन के दाया पी, पी के दाएं कौन है? एम। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या बोला था? ओ जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में।
तो ये क्या होगा, आर और ओ की पोजीशन यहाँ पर हमारी मिल गई। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब हमें बताना है कि ओ के बाएं ओर कौन बैठा है, ये ओ का स्थान। अब ओ के बाया कहाँ होगा, इस साइड, तो ओ के बाया कौन बैठा है, ठीक बगल में एम बैठा हुआ। तो एम कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। कहाँ पर, ऑप्शन सेकंड में। तो बैठक व्यवस्था क्वेश्चन जब हम करते हैं तो बिल्कुल एक क्रम से सॉल्व करते हैं। जो लाइन दी गई हमारे पास, एक एक लाइन को हम यहाँ पढ़ेंगे और उसको हल करते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब हमारे पास ये अल्फाबेट से क्वेश्चन है, अल्फाबेट की क्या दिख रही है, सीरीज दिख रही है हमें। क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले सभी अल्फाबेट्स के नंबर लिख रहे हैं। ए का नंबर 1, जेड का नंबर 26, एम 13, ई 5, फिर आगे सी 3, बाय 25, ओ 15, जी 7, फिर आगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें ये निकालना है। फिर क्या है यहाँ पे, जी क्या है, जी, फिर डब्ल्यू, जी का नंबर 7, डब्ल्यू का नंबर 23, फिर आगे एस 19, के 11, फिर आगे आई का नंबर 9, भी 22, यू 21, एम 13। हम देखते हैं सीरीज जो है हमारी किस तरह से यहाँ पर बन रही है। यहाँ हम देखें एक, यहाँ क्या दिख रहा है 3, मतलब यहाँ क्या हो रही है, संख्या 2 प्लस हो रही है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना, आगे से देखते हैं क्या है, यहाँ 7 और 9, यहाँ पे क्या हो रही है, संख्या 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी, संख्या 2 प्लस होगी। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 और 2 5, तो हमें पहला अक्षर मिल गया, क्या आएगा 5। अब सेकंड देखते हैं, क्या है 26 और 25, क्या दिख रहा है हमें -1, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, आगे देखते हैं 23 और कितना है 22, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -1, मतलब यहाँ पर -1, यहाँ -1, तो यहाँ पे भी क्या होगा -1 होगा। तो 25 में से हम 1 घटाएंगे कितना आएगा 24। अब हमें पता है 5 किसका नंबर होता है, ई का, और 24 किसका होता है, एक्स का। अब हम स्टार्टिंग में देखें ऑप्शन में ई एक्स कहाँ पर है, ई एक्स कहाँ पर दिख रहा है हमें, सिर्फ ऑप्शन 4th में दिया है। कहाँ पर, सिर्फ ऑप्शन 4th में दिया है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अगला देखते हैं, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब हमारे पास ये शब्द दिए गए, कितने शब्द है, 5 शब्द, उन्हें क्या करना है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यहाँ पर क्रम से जमाना है। पहला शब्द क्या है, पॉइंटेड, यहाँ पे पॉलिन, फिर यहाँ पॉपुलेट, पॉपुलर, फिर पोडियम। अब हम क्या करना है, इसको हमें जो शब्द पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं, सिर्फ क्या बताना है कि क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें जमाना। तो क्या देखते हैं हम सबसे पहले कि हमें कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमें सभी में, पी ओ क्या दिख रहा है, सभी में कॉमन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, पी और ओ क्या है कॉमन। उसके बाद के सभी अल्फाबेट्स क्या दिख रहे हैं हमें, अलग अलग दिख रहे हैं। पहले क्या है यहाँ पे आई, एल, पी, पी और डी, यहाँ पे 2 सेम है। हम देख लेते हैं पहले अल्फाबेट्स के अनुसार क्या आएगा। तो पहले हम देखें तो क्या आएगा, पहले अल्फाबेट्स के अनुसार डी आएगा। क्या आएगा सबसे पहले, डी। फिर उसके बाद तो पहले क्या आया, डी आया, तो 5वें नंबर का जो वर्ड दिया गया हमारे पास वो क्या आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद डी के बाद हम देखें तो पहले क्या आएगा, आई, एल, पी, क्या दिख रहा है हमें सबसे पहले, आई आएगा। क्या आएगा, आई आएगा, मतलब पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, हमारा पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आई के बाद क्या आएगा, एल आएगा। क्या आएगा, आई के बाद एल, तो क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा उसके बाद। फिर यहाँ पर हम देखें क्या, पी, और यहाँ पे भी पी। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, दोनों ये कॉमन दिख रहा है हमें, पी और पी। उसके बाद अगला अक्षर देखते हैं, अगला अक्षर क्या है, यू, और यहाँ पे भी क्या है, ये भी कॉमन है। अगला अक्षर देखते हैं उसका, एल, यहाँ पे भी एल, यहाँ ए, यहाँ पे भी ए। तो मतलब इतने शब्द क्या है यहाँ पे कॉमन। अब अगला अक्षर डिसाइड करेगा कि पहले कौन आएगा। यहाँ क्या है टी, यहाँ क्या है आर, तो पहले अल्फाबेट्स के अनुसार क्या आएगा, पहले आर आएगा, मतलब चौथा ऑप्शन पहले आएगा, फिर क्या आएगा तीसरा ऑप्शन। अब हम यहाँ पे देखें 5, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन में कहाँ पर है, 5, 1, 2, 4, 3 कहाँ है, ऑप्शन 4th में दिख रहा है। तो क्या करते हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इस तरह से जमाते हैं। सिर्फ अल्फाबेट्स देखना होता है कि कौन सा अल्फाबेट्स पहले आता है। चलिए अगला देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब एनालॉजी से क्वेश्चन है, किससे है, एनालॉजी से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। क्यू का नंबर 17, यू 21, ई 5, एस 19, टी 20। अब किस तरह से लिखा है वो लिख लेते हैं। 20 क्या है, बी 22, यू 21, जी 7, डब्ल्यू 23, एस
19। अब क्या करना है, हमें इन दोनों में संबंध देखना किस प्रकार से है। ठीक, क्या है यहाँ पे 17 और यहाँ क्या दिख रहा है 22। कितनी संख्या प्लस हो रही है यहाँ पे 5, यहाँ 21 और यहाँ 21, कोई चेंजेस नहीं है। 5 और 7 2 प्लस हो रहा है, 19 और 23 4 प्लस, 20 और 19 माइनस 1 हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। और किस तरह से बन सकता है, हम यहाँ पे पीछे से देखें तो क्या है 20 और 22, क्या हो रहा है 20 और 22, यहाँ पे क्या हो रही संख्या 2 प्लस, 19 और कितना है 21, यहाँ पे भी क्या हो रही संख्या 2 प्लस हो रही है। 5 और 7 यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ 21, यहाँ कितना है 23, यहाँ पे क्या हो रही संख्या 2 प्लस, फिर यहाँ 17, यहाँ 19, यहाँ पे क्या हो रही संख्या 2 प्लस हो रही। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमारा बना हुआ। एक और शब्द यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, इसको भी हम करके देख लेते हैं। आर का नंबर 18, ई 5, ए 1, सी 3, एच 8। हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। जे का नंबर 10, ई 5, सी 3, जी 7, टी 20। 8 यहाँ क्या है 10, 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 3 और 5, यहाँ पे भी क्या हो रहा है संख्या 2 प्लस हो रही है। 1 और 3, यहाँ पे भी हम देखें तो क्या हो रही है संख्या 2 प्लस। 5 और 7, यहाँ पे भी क्या हो रही है 2 प्लस। 18 और 20, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 2 प्लस हो रही। अब हमें किसका निकालना है, क्या शब्द है हमारे पास, सॉल्व। क्या करते हैं हम सबके नंबर लिखते हैं। एस का नंबर 19, ओ का नंबर 15, एल 12, वी 22, ई 5। तो पीछे से हमें क्या करना है, संख्या प्लस करना है। 5 और 2 कितना हो गया 7, 22 और 2 24, 12 और 2 14, 15 और 2 17, 19 और 2 21। अब सभी हमने नंबर लिख लिए, क्या लिखते हैं अल्फाबेट। 7 किसका नंबर होता है, जी का। 24 किसका होता है, एक्स। 14 एन, 17 क्यू और 21 यू का। अब ये कहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है हमें, जी एक्स एन क्यू यू कहाँ पर है, जे एक्स एन क्यू यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो जिस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित होंगे उसी तरह से क्या आता है हमारा आंसर आता है। ये हमने ऐसे क्वेश्चन एनालॉजी की क्लास में हमने सीखे हैं। चलिए, यदि आपने एनालॉजी की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें। क्या है, P परसेंट Q का अर्थ P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ P Q की बेटी है, P इक्वल Q का अर्थ है P Q का बेटा है, P हैज का अर्थ है कि P Q की पत्नी है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, P का L से किस प्रकार संबंध है, ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना होता है, ये क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन में क्या दिए, यहाँ पे चिन्ह दिए हैं, तो चिन्ह के क्या होते हैं ये अर्थ। जैसे परसेंट है, परसेंट का अर्थ क्या है भाई, प्लस, प्लस का अर्थ बेटी, इक्वल या हम कहें बराबर का अर्थ बेटा, हैज और हैज का अर्थ क्या है यहाँ पे पत्नी। अब यहाँ पे P और Q के फॉर्म में है, यहाँ पे भी क्या है P और Q के रूप में है। तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन को P से सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पे P Q और यहाँ पे क्या होता है Q और P के रूप में होता तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत सारे कर चुके। क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है हैज, यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन में हैज का अर्थ क्या दिया है, पत्नी। हैज का अर्थ क्या है, पत्नी। अब आगे क्या है, बराबर, बराबर का अर्थ क्या है यहाँ पे बेटा। फिर आगे क्या है परसेंट, परसेंट का अर्थ क्या दिख रहा है हमें, क्या दिया है भाई। फिर आगे क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया है बेटी। ये क्या कर लिया हमने, पहले लिख लिया कि क्या चिन्ह का अर्थ क्या दिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि P का L से किस प्रकार संबंध है। P का बताना है कि L से किस प्रकार संबंध है। पीछे से करना है हमें, देखते हैं क्या P और O। P की पत्नी कौन है, O। P की पत्नी कौन है, O। इस तरह से हम करेंगे, P की पत्नी O। अब O का बेटा कौन है, N, मतलब ये कौन हुआ, इसका भी बेटा। P का बेटा कौन हुआ, N। फिर N का भाई कौन है, M। N का भाई M, मतलब ये कौन हुआ, ये P का भी कौन हुआ बेटा। P का भी कौन हुआ M, बेटा। उसके बाद M की बेटी कौन है, N। अब P का बेटा कौन है, M, और बेटा की बेटी कौन लगी, उसकी पोती। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था P का L से किस प्रकार संबंध है, तो हमें L से बताना है कि P कौन लग रहा है। तो इसकी कौन लग रही है, पोती। तो ये कौन हुआ, इसका दादा। कौन लगेगा, P क्या लगेगा, इनका दादा। अब दादा कहां पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पीछे से हम सॉल्व करते चलेंगे। जैसे चिन्ह दिए गए उसके हम क्या कर रखते हैं, यहाँ पर अर्थ को रखते हैं। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, 7 व्यक्ति A B C D E F और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। वही क्या बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। हम यहाँ पे सातों की पोजीशन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
सभी के मुख कहाँ पर है? उत्तर की ओर सभी के क्या है? मुख है। तो बायां कहाँ होगा? बायां इस साइड और दायां इस साइड, ये हमने बना लिए। सभी के मुख कहाँ पर? उत्तर की ओर, तो बायां इधर, दायां इधर। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। ए जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब हमें पता है बायां का सिरा ये है और बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है। ये हमें ए की स्थिति पता चल गई कि ए कहाँ बैठा है। आगे ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ए और सी के बीच, सी तो इधर आ नहीं सकता, आगे ही आएगा। कितने लोग बैठे ए और सी के बीच? केवल 2 व्यक्ति। तो ये पहला और दूसरा स्थान छोड़ के कौन बैठेगा यहाँ पे? सी। ए और सी की स्थिति हमें पता चल गई कहाँ बैठे हैं। फिर आगे डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी ए के ठीक बगल में है। अब डी का स्थान कहाँ पर है? सिर्फ ए के बगल में। यदि हम यहाँ पे क्या बिठा लें? डी को बिठा लें, तो डी और एफ के बीच कितने बोला है? केवल 3 व्यक्ति। 1 2 3 स्थान छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा? एफ। लेकिन सी का स्थान तो यहाँ फिक्स है, तो यहाँ पे एफ नहीं आएगा। मतलब आगे भी क्वेश्चन बोला था कि ए के ठीक बगल में कौन है? डी। तो यहाँ पे ना आके डी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा? ए के दाईं ओर। डी का स्थान हो गया। और डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। 1 2 3 स्थान छोड़ के कौन बैठेगा यहाँ पर? एफ बैठेगा। तो ए डी सी एफ की हमें स्थिति पता चल गई। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या है। बी डी के ठीक बगल में है। अब डी के ठीक बगल में एक स्थान खाली, यहाँ पे कौन बैठा है? बी बैठा है। फिर आगे और ई सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो सी के ठीक बगल में नहीं बैठा। एक सेकंड, डी और एफ के बीच कितने लोग? 3 लोग। 1 2 और 3 स्थान छोड़ के कौन आएगा? एफ। तो एफ का स्थान क्या आएगा यहाँ पे? लास्ट में। क्या आएगा? यहाँ लास्ट में। ई सी के ठीक बगल में नहीं है, तो सी के बाद हमारे पास एक स्पेस खाली, लेकिन ई यहाँ पर नहीं आएगा। जो स्थान खाली वहां पे कौन आएगा? ई आएगा। अब यहाँ पे कौन बचा है? सिर्फ कौन बचा है? जी। तो जी का स्थान क्या जाएगा यहाँ पर? सी के बाजू में। फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब हम बताना है कि ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए का स्थान ये और जी का स्थान, तो बीच में कितने? 1 2 और 3। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति जो है ए और जी के बीच में बैठे हुए। कहां पर है? ऑप्शन 1 में दिखा है। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति जो है ए और जी के बीच में बैठे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और 5वां पद 6वें पद से संबंधित है। अब हम यहाँ पे देखिए 18 अनुपात कितना है? 45। फिर समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 60, समानुपात 30 अनुपात 75। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? जिस प्रकार से इसमें पहले और दूसरे में संबंध होगा और 5वें और 6वें में होगा, उसी प्रकार से क्या आएगा हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। हम यहाँ पे देखिए 18 और कितना है? 45। क्या करें? हम 18 का 2 गुना करें, कितना आएगा? 18 दूनी 36। यहाँ कितना दिख रहा है? 45। मतलब यहाँ संख्या कितनी प्लस हो रही है? 18 दूनी 36 और यहाँ कितना है? 45। मतलब संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे? 9 प्लस हो रही है। यहाँ पर भी हम देखें क्या है? 30 और 75। 30 का हम 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 60। और यहाँ पे कितना है? 75। मतलब यहाँ संख्या कितनी प्लस हो रही है? 15। यहाँ पे संख्या 2 गुना करे हमने, 9 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 2 गुना करे, यहाँ 15। लेकिन जो संबंध होना था दोनों में क्या होना था? बराबर संबंध होना था। तो इस तरह से तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। तो और किस तरह से आ सकता है हम देखते हैं। 18 और कितना है? 45। यदि हम क्या करें यहाँ पे 18 को हाफ करें, कितना आएगा? 9 आएगा। 18 को हाफ करें, कितना आएगा? 9। और 9 को क्या करें हम? 5 गुना कर दें। 9 का 5 गुना कितना होगा? 9 5 45। यहाँ पर भी वही करके देखते हैं। 30 को करेंगे हाफ, कितना आएगा? 15। और 15 क्या कर दे हम? 5 गुना। 15 पंचे कितना होता है? 75। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसको हम हाफ करें और 5 गुना करने में कितना आ जाए? 60। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका हम 5 गुना करेंगे 60 आएगा? तो क्या आएगा? 12 पंचे कितना होता है? 60। क्या आएगा? 12। लेकिन यहाँ पे संख्या हाफ के, तो 12 का क्या कर देंगे हम? 2 गुना। तो 12 दूनी कितना होगा? 24। कितना होगा हमारा आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा? 24 आएगा। या आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान में हम संख्या रख लेते, जैसे कि पहला ऑप्शन क्या था? 26। यहाँ पे हमने हाफ किए थे, 26 को हाफ करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। अब 13 का 5 गुना, 13 पंचे 65, तो ये नहीं आएगा। फिर क्या है? 22। 22 को हाफ किए 11, 11 का हम 5 गुना करें, 11 पंचे 65, 11 पंचे 55, वो भी नहीं आएगा। फिर यहाँ 24 है, 24 को हाफ किए कितना आया? 12, 12 का 5 गुना 12 पंचे 60। तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे तो हमारा आंसर यहीं पर दिख रहा था। चलिए आगे देखते हैं अपन क्या है अपने पास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? सभी अल्फाबेट से क्या करते हैं हम? अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। एक्स का नंबर 24, टी 20, ई
5, B 2, फिर U 21, Q 17, H 8, E 5, R 18, N 14, K 11, H 8। फिर आगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, L 12, H 8, Q 17, N 14। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी सीरीज जो है किस तरह से बन रही है। 24 और यहाँ क्या है 21, क्या हो रहा है यहाँ पे -3, 21 और 18, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -3, यहाँ -3, यहाँ -3, आगे भी क्या होगा -3। तो 18 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, और 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो पहला हमें मिल गया 15, और 15 किसका नंबर होता है ओ का नंबर। हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें कहाँ है, पहले और दूसरे में ओ दिया गया है। आगे हमें और करते हैं 20 और क्या है 17, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है -3 हो रही है। 17 और 14, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 17 और 14 -3, फिर यहाँ पे 14 और क्या है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ -3, यहाँ -3, तो यहाँ पे भी क्या होगा -3 होगा। तो 14 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 3 घटाएंगे 11, और 11 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 11 किसका नंबर होता है के का नंबर। तो ओ और के यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया, तो अगला अक्षर डिसाइड करेगा हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ क्या है 5 और यहाँ 8, संख्या क्या हो रही है यहाँ पे जुड़ रही है, कितनी 3 जुड़ रही है। 8 और 11, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 3 जो है यहाँ पर प्लस हो रही है। आगे क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, आगे भी क्या होगा 3 प्लस होगा। कितना होगा 3 प्लस होगा, तो 11 में हम 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 11 3 14, और 14 और 3 17, और 14 किसका नंबर होता है एन का नंबर। किसका होता है एन का नंबर। तुम्हारा ओ के एन स्टार्टिंग में कहां पर है, ओ के एन कहां पर है ऑप्शन सेकंड में। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप सभी को क्लासेस जो है समझ आ रही होगी। आप लोग तैयारी अच्छे से करते चले और जुड़े रहे हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में डेवियर को ये और बैरिट को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लैंकेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से लिखा हुआ है, डी हम यहाँ पे लिख ले क्या है शब्द डेवियर, अब किस तरह से लिखा है W G E Q F और T। हम यहाँ पे देखें D और क्या है दिख रहा है हमें W, D और W क्या है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, क्या है D और W एक दूसरे के अपोजिट वर्ड। फिर यहाँ हम देखें E, यहाँ क्या दिख रहा है G, अब हम यहाँ पे देखें तो E का अपोजिट तो क्या होता है B, लेकिन यहाँ क्या लिखा है G। हम यहाँ पे नंबर से देखें तो E का नंबर कितना होता है 5, G का नंबर कितना होता है 7, यहाँ पे क्या हुआ होगा संख्या 2 प्लस। आगे भी देखते हैं क्या है यहाँ पे V है, यहाँ पे क्या है E, और V और E क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्ड, क्या होते हैं V और E एक दूसरे के अपोजिट वर्ड। आगे देखते हैं O और यहाँ पे क्या है Q है, तो एक दूसरे के अपोजिट है क्या नहीं है। यहाँ पे नंबर देखते हैं O का नंबर 15, Q का नंबर 17, यहाँ पे भी संख्या क्या दिख रही है हमें 2 प्लस हो रही है। फिर आगे U क्या है U का नंबर 21, यहाँ पे क्या है F, लेकिन हम यहाँ पे देखें U और F क्या है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, क्या है U और F एक दूसरे के अपोजिट है। फिर यहाँ पे R का नंबर 18, T का नंबर 20, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 2 प्लस हो रही है। तो क्वेश्चन किस रूप में दिया है, पहला जो वर्ड दिया है उसका क्या अपोजिट वर्ड, अगला जो वर्ड दिया है उसमें संख्या 2 प्लस हो रही है, फिर अपोजिट, फिर संख्या 2 प्लस, फिर अपोजिट, फिर संख्या 2 प्लस। इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा व्यवस्थित है। हमारे पास एक और शब्द दिया है, आप लोग करोगे तो उसका भी हमें इसी तरह से देखने को मिलेगा। हमें किसका निकालना है हम वो देखते हैं, क्या है शब्द ब्लैंकेट, तो बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या शब्द है ब्लैंकेट। तो पहले शब्द का क्या होगा अपोजिट वर्ड, यहाँ पे क्या हुआ था अपोजिट, यहाँ पे भी क्या होगा अपोजिट, तो बी का अपोजिट वर्ड क्या होता है बाय होता है, क्या होता है बी का अपोजिट बाय। फिर एल अगला नंबर में क्या हो रहा था यहाँ पे 2 प्लस हो रहा था, एल का नंबर 12, 12 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 12 और 2 14, और 14 किसका नंबर होता है एन का नंबर। फिर ए दिया है, अगला अक्षर जो है उसका क्या करेंगे अपोजिट, ए का अपोजिट जेड। फिर यहाँ पे 14 एन का नंबर 14, 14 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, 14 और 2 कितना हो गया 16, और 16 किसका नंबर होता है पी का। हम ऑप्शन में देखें तो कहां पर है वाई एन जेड और पी, कहां पर है वाई एन जेड पी, ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। स्टार्टिंग में कहां है वाई एन जेड पी, ऑप्शन थर्ड में, बाकी किसी में दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो हमें आगे सॉल्व करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी। आप लोग एग्जाम हॉल में जितना कम समय लोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ क्या है घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब 4 ऑप्शन है, हमें सिर्फ चिन्ह बदलना है, जैसे क्वेश्चन के अनुसार चिन्ह के अर्थ दिए गए। पहला हम करके देखते 20 प्लस का अर्थ, अब क्वेश्चन में हम देखें तो प्लस का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे गुणा,
गुणा लिख लिया, फिर क्या है 6, अब माइनस का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में, भाग दिया है, फिर उसके बाद क्या है 4, गुणा का अर्थ क्या दिया है, हम क्वेश्चन में देखें गुणा का अर्थ क्या है प्लस, फिर क्या है यहाँ पे 9, भाग का अर्थ क्या है -6। अब हम इसको करके देखते हैं 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यदि आ गया तो हमारा आंसर क्या जाएगा, वहां पर समीकरण सही हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 गुणित 6 बटे 4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाग और गुणा क्या है एक साथ दिया गया है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 6 का 30, ये तो सॉल्व करें कितना आया 30, यहाँ पे 9 - 6 कर देंगे कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3, 30 और 3 कितना हो गया 33, लेकिन आना कितना चाहिए था 32, आ कितना रहा है 33, तो समीकरण जो एक दिया है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड करते हैं, ऑप्शन सेकंड क्या है 10, अब प्लस की जगह में क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लस का अर्थ गुणा, फिर क्या है 3, माइनस का अर्थ यहाँ भाग 2, गुणा का अर्थ प्लस कितना है 9, फिर भाग का अर्थ -2। अब करके देखते हैं 21 आ रहा है या नहीं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 3 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 दिया कितना हो गया 15, प्लस 9 में से 2 गया 7, 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 22, यहाँ 21 है, मतलब सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन दिया वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर अगला 10, फिर क्या है भागित, भाग का अर्थ क्या दिया है -2, फिर प्लस का अर्थ गुणा 3, फिर आगे डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ -9, गुणा का अर्थ +2। अब इसको करके देखते हैं 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई, कितना होगा 2 तिया 6, कितना होगा 2 तिया 6, 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, -9 + 2 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा माइनस, 4 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा -3, लेकिन आना यहाँ पे 8 है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन 4, वो क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम एक बार करके देखते हैं, 20 माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे भागित 4, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई 6, फिर भाग का अर्थ क्या है यहाँ पे -9, गुणा का अर्थ +4, कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। अब आ रहा है कि नहीं हम देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 का गुणा 6 में, 5 6 का 30, -9 + 4 कितना आएगा -5, बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम घटा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, 30 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 25, और यहाँ पे हमारा 25 आ रहा है, तो हमारा आंसर कहाँ पर आया, ऑप्शन 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अभी इसी तरह का क्वेश्चन हमने एक बार और कर चुके, उसी तरह से एक और क्वेश्चन आया। अब इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन वर्ड क्या दिखा है। सभी में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर पी और आई, क्या है सभी में कॉमन, पी आई सभी में क्या है कॉमन। उसके बाद क्या देखते हैं, वर्णमाला में पहला अक्षर यहाँ पर क्या आएगा, क्या है अगला शब्द एल, यहाँ वी, यहाँ पी, जी और जी। अब पहले क्या आएगा हम देखें तो क्या आएगा, पहले जी शब्द आएगा, क्या आएगा जी, लेकिन जी यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन। अगला अक्षर देखते हैं, जी के बाद यहाँ क्या है ई और यहाँ क्या है एन, तो पहले क्या आएगा ई आएगा, मतलब जो चौथा नंबर में शब्द दिया वो क्या आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे पांचवा। फिर अब पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या है एल, वी और यहाँ पे पी, तो पहले क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो पहले क्या आएगा एल, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। फिर उसके बाद वी और क्या है पी, तो पहले क्या आएगा पी आएगा, मतलब तीसरा। फिर उसके बाद जो बचा क्या बचा, दूसरा। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो कहाँ पर है 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2 कहाँ, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, चयन करें। क्या करते हैं हम सभी में नंबर लिखते हैं, एम का नंबर 13, ई का नंबर 5, एम 13, बी 2, आर 18, ए 1, एन 14, ई 5। अब किस तरह से लिखा है, एल 12, डी 4, एल 12, ए 1, क्यू 17, जेड 26, एम 13, डी 4। यहाँ हम देखें 13, यहाँ पे क्या दिख रहा है 12, क्या हो रही संख्या -1, यहाँ 5, यहाँ 4, संख्या क्या हो रही यहाँ पे -1, यहाँ 13, यहाँ 12, क्या हो रही संख्या 1 -2, यहाँ पर 1 क्या हो रही, यहाँ पे भी संख्या 1 माइनस हो रही है, 18 और 17 यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही 1 -1, और यहाँ क्या है 26। अल्फाबेट्स क्या करते हैं हम 26 के बाद फिर से शुरू करते हैं, 1 माइनस करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 26 आएगा। फिर 14 और कितना है 13, यहाँ पे भी संख्या 1 माइनस हो रही है, 5 और 4 यहाँ पे भी क्या हो रही संख्या सभी में 1 माइनस हो रही है। अब हमें किसका निकालना है वो निकाल लेते हैं, क्या शब्द दिया गया है यहाँ पे, क्या करते हैं हम सभी के नंबर लिखते हैं, पी का नंबर 16, आर 18, आई 9, वी 22, आई 9, एल 12, ई 5,
G7E5। सभी में क्या करना है, एक एक माइनस करना है। 16 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 15, और 15 किसका नंबर होता है, 15 किसका नंबर होता है O का। 18 में से एक घटाएंगे 17, 17 किसका होता है Q का होता है। फिर यहाँ 9 में से एक घटाए कितना है 8, 8 किसका होता है H का। हम ऑप्शन में देखें तो स्टार्टिंग में कहाँ पर है OQH, OQH कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन 4th में है। स्टार्टिंग में OQH कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन 4th में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम सभी के क्या करेंगे नंबर, C का नंबर 3, P 16, F 6, G 7, E 5, N 14, H 8, E 5। फिर आगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है बीच में। फिर आगे I का नंबर 9, J 10, L 12, A 1, K 11, H 8, N 14, Y 25। हम देखते हैं सीरीज हमारी जो है किस तरह से यहाँ पर बन रही है। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ क्या है 5, संख्या क्या हो रही है यहाँ पे 2 प्लस हो रही है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग में 9, यहाँ 11, यहाँ पे क्या हो रही संख्या 2 प्लस, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 2 प्लस होगी। 5 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 और 2 7। तो पहला हमें मिल गया क्या आएगा 7, और 7 किसका नंबर होता है G का नंबर। आगे और देख लेते हैं, सभी में G हमें यहाँ पर दिख रहा है। आगे 16 और 14, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 2 माइनस हो रही है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क यहाँ निकालना, आगे से देखते हैं 10 और कितना है 8, यहाँ पे भी क्या हो रही संख्या 2 माइनस हो रही। तो यहाँ पे भी क्या होगी संख्या बीच में क्या होगी माइनस। तो 14 में से हम 2 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 2 घटाएंगे 12, और 12 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो 12 किसका नंबर होता है, 12 किसका नंबर होता है L का। तो हमारा क्या आएगा G और L, सभी में यहाँ पे G L हमें यहाँ पे सभी में दिख रहा है। आगे देखते हैं क्या है 6, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ संख्या क्या हो रही है 2 प्लस हो रही है। आगे भी हम देखें तो क्या होगी संख्या 2 ही प्लस होगी, जिस तरह से ऊपर हुआ इस तरह से यहाँ पे भी होगा। 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 और 2 जोड़ेंगे 12, 12 और 2 14। अब 10 किसका नंबर होता है J का नंबर। तो J L J कहाँ पर दिख रहा है, सॉरी G L J कहाँ पर है, G L G कहाँ पर G L J C कहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर पहले में। सिर्फ स्टार्टिंग में कहाँ पर है G L J कहाँ पर है ऑप्शन A में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो अब हमारे पास क्या दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार क्या करते हैं हम चिन्ह बदलते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास डिवाइड और क्या है प्लस, करके देखते हैं। 54 प्लस की जगह डिवाइड 18, डिवाइड की जगह प्लस 9, माइनस 36 गुणा 16। अब करते हैं पहले क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। 18 एकम 18, 18 तिया 54, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 96 हासिल का 9, 16 तिया 48, 48 और 9 कितना हो गया 57। यहाँ हम देखें कितना आया 3 और 9 कितना हो गया 3 और 9 12, माइनस कितना 576। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे संख्या माइनस में आएगी, लेकिन आना कितना चाहिए 88। तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड करते हैं क्या है मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना। 54 प्लस की जगह क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 18, फिर आगे डिवाइड 9 माइनस 36, मल्टीप्लाई की जगह हम क्या रखेंगे प्लस, करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे डिवाइड 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 54 में, 2 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कितना आया 108। यहाँ पे हम देखें तो माइनस 36 और कितना है प्लस 16, घटा देते हैं संख्या, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा माइनस, संख्या घटाएंगे कितना आएगा 36 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 20, 108 में से आप क्या घटाएंगे 20 घटाएंगे, कितना आएगा 108 में से 8 में से 0 गया 8, 10 में से 2 गया 8, क्या आया 88। और समीकरण को सही करने के लिए कितना आना चाहिए था यहाँ पर 88। तो कौन से चिन्ह बदले हमने मल्टीप्लाई और प्लस को बदले, हमारा जो समीकरण दिया गया था वो सही हो गया हमारे पास। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे और जुड़े रहे हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।